हेलो बच्चों, मैं आपका केडी सर। क्लास 11th का डिमांड पर मैंने आज कैलकुलस का एक छोटा सा टॉपिक इक्वेशन ऑफ मोशन को कहीं ना कहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैं थोड़ा फास्ट आपको चारों का चारों इक्वेशन सॉल्व करके दिखाऊंगा बाय कैलकुलस मेथड। भाई मुझे उम्मीद है आप एक बार में सीख जाओगे, विश्वास करो, ठीक है। और विश्वास करके मात्र मेरे साथ वीडियो में बने रहना, देखते चलना क्या क्या है इसकी कहानी। मेरे बच्चों, आज की क्लास है मेरा इक्वेशन मोशन बेस्ड ऑन द फोर डिफरेंट इक्वेशंस। क्या क्या है इसमें फोर डिफरेंट इक्वेशन मेरे बच्चों? अगर मैं बात करता हूं फोर डिफरेंट इक्वेशंस में, तो फर्स्ट इक्वेशन जो कि तुम जानते हो v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस ए टी। सब बच्चे जानते हैं ये बात, अंडरस्टूड। फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, एग्री। सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर ये तो पता ही था मुझे, जो पता था अच्छी बात है, नहीं पता था सुन लो ध्यान से। तीसरी बात, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, बहुत सुंदर बात सर, ये भी पता था मैं। चौथी इक्वेशन एसेंथ इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1, ये नया इक्वेशन रहेगा आपके लिए, ओके। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, क्या रियलिटी में इसको सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही बोलेंगे क्या? कई लोग इसको सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं, लेकिन गलती से मैं एग्जाम ले लूं ना, या अच्छा टीचर एग्जाम लेते तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ना बोल के इसको किस नाम से पुकारते जानते हो? उसका नाम कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्या कहते हैं बेटा? वेलोसिटी टाइम रिलेशन, भूलना नहीं। इसको क्या कहते हैं? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। थोड़ा स्लोली चल रहा हूं लेकिन जल्दी जल्दी कैचअप करो। एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर को हम लोग कहते हैं दैट इज अ पोजीशन टाइम रिलेशन। क्या कहते हैं बेटा? पोजीशन टाइम रिलेशन। क्या कहते हैं? पोजीशन टाइम रिलेशन कहते हैं सर, ओके, पोजीशन टाइम रिलेशन कहते हैं सर। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर को आज के बाद तुम कहोगे पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। क्या कहोगे? पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। इस नाम का बहुत बड़ा असर पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, नाम का बहुत बड़ा असर पड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। एस इक्वल्स टू एसेंट इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई 2n माइनस 1, जहां पे n टाइम को डिनोट करता है। बेसिकली ये इसका नाम है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ nth सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। आज के बाद कोई बच्चा सिर्फ v इक्वल्स टू u प्लस ए टी को फर्स्ट इक्वेशन मोशन नहीं बोलेगा, ये इस नाम से बुलाएगा। इसको क्या बोलेगा? सेकंड इक्वेशन मोशन के नाम से सिर्फ नहीं बोलेंगे आप इसको किस नाम से बुलाएंगे? पोजीशन टाइम रिलेशन के नाम से बुलाएंगे बेटा। इसको किस नाम से बुलाओगे? सिर्फ थर्ड इक्वेशन के नाम से नहीं बुलाओगे, इसको क्या बोलोगे? पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, ठीक है। इस वाले को बोलते हैं बेटा फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। इन चारों को मैं ड्राइव करने जा रहा हूं, एक एक करके हम लोग ऑब्जर्व करिएगा बाय कैलकुलस मेथड। तो आपसे एग्जाम में आएगा कि ड्राइव करो, क्या ड्राइव करूं सर? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, या वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है, बाय कैलकुलस मेथड, ठीक है सर, कर देंगे। बस बने रहिए आप मेरे साथ, कर देंगे हम। अब इसको करने के लिए सिंपल से कुछ कुछ बातों को ध्यान में रखना है बेटा, और अगर तुम ध्यान में रखते हो तो तुम बाबा बन जाओगे कंसेप्ट में। इसमें कुछ फिर खतरनाक से चीजों को समझने की ज्यादा जरूरत है नहीं, मैं तुम्हें मजे से चीजों को सिखा दूंगा, बस ऑब्जर्व करते रहना। और अगर कहीं दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो वाया गिविंग द कमेंट्स, ओके। तो बेटा ध्यान से देखिएगा और जहां समझ नहीं आए पूछिएगा, ठीक है। देख इसका नाम क्या है, नाम से याद रख, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। एक बच्चे ने मुझे बोला गुरुजी तुमको कैसे पता, तुम भी तो रट के आए हो। तो भाई ध्यान सुन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ब्लेम करना आसान है किसी पे, लेकिन चार उंगलियां तुमको भी देखता है ना, इसलिए ध्यान सुनो। वेलोसिटी टाइम रिलेशंस का नाम तो है, क्यों है? ध्यान से देखो, इस फॉर्मूला में दो चीज दिखता है बार बार, एक्सेलरेशन भी कहीं ना कहीं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है। तो भाई ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, और ये टाइम, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? वेलोसिटी टाइम रिलेशन पड़ा। क्या नाम पड़ा बेटा? वेलोसिटी टाइम रिलेशन पड़ा। आप वीडियो को स्लो करके देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैं फास्ट वीडियो बना रहा हूं, तो ऑब्जर्व करिएगा। वेलोसिटी टाइम, मन में दोहरा, वेलोसिटी टाइम से क्या रिलेशन बनता है भाई साहब? वेलोसिटी और टाइम से कैलकुलस मेथड के हिसाब से रिलेशन बनता है डीवी अपॉन डीटी। यस सर, याद आ गया। डीवी अपॉन डीटी क्या होता है? एक्सेलरेशन, एवरीवन नोस एक्सेलरेशन। यस। एक्सेलरेशन क्या होता है? ए इक्वल्स टू डीवी अपॉन डीटी। अब तुमको क्या करना है? इस वेलोसिटी की वैल्यू पुट करना है, ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू को पुट करना है। ऐसा पहले 9th क्लास में टीचर सिखाया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। डीवी अपॉन डीटी लिख दिया, आपको कैलकुलस मेथड से इसको प्रूफ करके दिखाना है। v इक्वल्स टू u प्लस ए टी को प्रूफ करके दिखाना है। कैसे करोगे? डू द क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, डू द क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे dt इधर आ जाएगा भाई साहब, dt इधर आते ही क्या बन जाएगा? वो
कहीं ना कहीं 100% बन जाएगा ए डी टी। ए डी टी बराबर क्या हो जाएगा डीवी। ए डी टी बराबर क्या हो जाएगा डीवी। सिंपल सी बात है, उम्मीद करता हूं मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। डीवी इक्वल्स ए डी टी। फिर सवाल उठता है, सवाल उठता है, आपको कैलकुलस में मैंने समझाया था, सवाल उठता है कि आपको चाहिए v, आपको चाहिए v, आपको चाहिए v, लेफ्ट साइड में चाहिए v। dv को v बनाने के लिए क्या करोगे, dv को v बनाने के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेशन। क्या करोगे, इंटीग्रेशन। dv को v बनाने के लिए इंटीग्रेशन, लिमिट क्या लगेगा यहाँ पर, इंटीग्रेशन में जो लिमिट लगता है वो वेलोसिटी का ही लगेगा, तो इसलिए dv का लिमिट लगेगा u से v, और यहाँ फंक्शन क्या है dt। dt का इंटीग्रेशन क्या होगा 0 से लेकर के t तक, खत्म खत्म। dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चे v, dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v, लिमिट क्या है u से v, लिमिट क्या है u से v, गुरुजी u से v, ओके बराबर। a तो कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, फिर से बना इंटीग्रेशन dt 0 से t, तो भाई सिंपल फिर से a dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t, लिमिट क्या लगेगा सर 0 से लेकर t, ओके। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए, इन सब बातों को ध्यान रखते हुए मेरे बच्चों, इन सब बातों को ध्यान रखते हुए ओवरऑल इक्वेशन तैयार होने जा रहा है। कॉपी निकाल लीजिए फटाक से। अपने पास जो वैल्यू बन चुका है वो बना है v लिमिट u से v, और इधर a लिमिट 0 से t, ठीक है, और यहाँ पे t। कोई समस्या, कोई दिक्कत, ठीक है। यहां मैं आपको जो बता रहा हूं आपके सामने करके सॉल्व कर रहा हूं, तो प्लीज कमांड कीजिए इस पर। अब आगे देखिएगा, जैसे मैं इस लिमिट को पुट करूंगा, इसको कहते हैं अपर लिमिट, इसको कहते हैं लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसी फंक्शन में पुट होगा, राइट। तो v माइनस यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दिया, जी हाँ डन। फिर बाहर तो a है ही, ठीक है, अंदर क्या है, अपर लिमिट t है, लोअर लिमिट 0 है, तो t माइनस 0। बेटा लिमिट जरूर लगाना, टीचर नंबर काट लेगा, ठीक है। सॉल्व करोगे तो v माइनस यू बराबर at, देयरफॉर कैन आई राइट v इज इक्वल्स टू, इधर जाएगा तो u पॉजिटिव हो जाएगा प्लस 80, कैन आई राइट v इज इक्वल्स टू प्लस 80। अगर आपको मेरी बात समझ में आई तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको अगला इक्वेशन बनाने जा रहा हूं, अब मैं आपको अगला इक्वेशन बताने जा रहा हूं, ठीक है, जिस इक्वेशन का नाम है सेकंड इक्वेशन मोशन, ठीक है। तो टू ड्राइव सेकंड इक्वेशन मोशन, दैट इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर बाय कैलकुलस मेथड। इसको प्रूव करके दिखाओ गुरु, बाय कैलकुलस मेथड, कैलकुलस मेथड से प्रूव करके दिखाओ। स्पेलिंग वगैरह थोड़ा सा जजमेंट ज्यादा मत करना, ध्यान समझ, ठीक है। अब बाय कैलकुलस मेथड से अगर मैं इसको प्रूफ करता हूं, बाय कैलकुलस मेथड से अगर मैं इसको प्रूफ करता हूं, तो सिंपल इसका नाम क्या है, फिर से याद करो, नाम क्या है इसका, जल्दी बताना। पोजीशन टाइम, क्या नाम है भाई, पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन। दोहराओ, मन में दोहराओ, पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन का मतलब क्या होता है, एक तरीके का डिस्टेंस। फिर से और दोहराओ, डिस्टेंस टाइम रिलेशन, डिस्टेंस टाइम रिलेशन, डिस्टेंस टाइम रिलेशन। इसका मतलब है सर रिलेशन को याद रखने के लिए हमें इसका नाम याद रखना पड़ेगा, हाँ नाम रखना पड़ेगा। डिस्टेंस टाइम रिलेशन, डिस्टेंस शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय x, डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस और टाइम से मिलकर क्या बनता है, वेलोसिटी। डिस्टेंस और टाइम से मिलकर क्या बनता है, वेलोसिटी। क्या सर इससे आ जाएगा, अरे यार किसी बात करके इस डाटा को ध्यान में रखो स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, व्हेन यू डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v dt, क्या बन जाएगा, v dt। पक्की बात, हाँ पक्की बात, पक्की बात, हाँ बात पक्की है। अब dx क्या है, एक तरीके से ऐसी तो है, ds हैकर है क्या, यहाँ पे पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है x को और s को, तो कंफ्यूज मत होना, x ही s है, s ही x है, s ही x है, x ही s है, तेरी तो पढ़ो यहाँ पे। तो dx को x बनाने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, पक्की बात है, पक्की बात है। लिमिट का यूज करना पड़ेगा, 0 से x ले लो भाई, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फिर यहाँ फंक्शन क्या है dt, यहाँ पे फंक्शन क्या है dt, ठीक है। तो इसमें भी टाइम की लिमिट लगेगा 0 से लेकर के t टाइम तक यूटिलाइजेशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो v है, ये जो टर्म v है, इस v की वैल्यू पुट किया जाएगा, v इक्वल्स फॉर इक्वेशन आपने सीखा था u प्लस at, है ना, यस सर। तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चे, x हो जाएगा, लिमिट क्या है यहाँ पे 0 से x, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, समझ गए सर। v की जगह में क्या वैल्यू पुट करा सर आपने, u प्लस at, बहुत सुंदर सर, समझ में आ गया सर। u प्लस at फंक्शन क्या है इसका dt, ठीक है, और 0 से लेकर के कहां तक पुट कर रहे हो इंटीग्रेशन, t तक, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है जल्दी से बता दो भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है जल्दी से बता दो भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है जल्दी से बता दो भाई, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे ध्यान सुनना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x माइनस 0, ओके, x माइनस 0 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो कहीं ना कहीं u dt, इसको ब्रेक डाउन कर लो इंटीग्रेशन को, 0 से t u dt प्लस इंटीग्रेशन 0 से t at dt, कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेशन u से पहले इंटीग्रेशन लगा, dt इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई at dt के साथ पीछे इंटीग्रेशन लगा दिया इसमें। इसको सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड तो अपने पास x आ चुका है, ओके, x इक्वल्स टू u dt, u बाहर फंक्शन dt, लिमिट क्या है 0 से t, कोई दिक्कत नहीं गुरु, कोई दिक्कत नहीं गुरु, प्लस a कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन किसका, t से dt, बहुत सुंदर, कहां से कहां तक, 0 से t, कोई दिक्कत नहीं गुरु, कोई दिक्कत नहीं गुरु। आगे सुनना, जैसे मैं इसको सॉल्व करता हूं बच्चे, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, एवरीवन नोस, t, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t,
dt का इंटीग्रेशन t 0 से लेकर के t तक प्लस a, यहाँ पावर क्या है 1, t का पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा t की पावर 2 अपॉन 2, 0 से लेकर के t, लिमिट हो गया खत्म। अब इसको सॉल्व करने का अंत आ चुका है भाई साहब, ध्यान देना, नजर अटक गया कंसेप्ट। ये बना u, t माइनस 0 बिकम्स द t, t माइनस 0 बिकम्स द t प्लस, इसको ध्यान से देखना, अपर लिमिट t का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दिया, सीख लिए, डायरेक्ट आंसर लिखो, x इज इक्वल्स टू u इंटू टी, ut, हाफ बाहर निकाल लो, हाफ a t का स्क्वायर, दिस इज द प्रूफ ऑफ s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। शुरुआत कैसे करना है ध्यान रखा, नाम याद रखो भाई, नाम याद रखो, पोजीशन टाइम रिलेशन, क्या नाम बोलोगे, पोजीशन टाइम रिलेशन। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में एक बार प्रैक्टिस कीजिए, जल्दी नोट डाउन कीजिए फास्ट, ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं फिर से आ रहा हूं थर्ड इक्वेशन मोशन, जो लगभग मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। थर्ड इक्वेशन मोशन बोले तो, टू ड्राइव v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। गुरुजी मजा आ गया, क्यों मजा आ गया, आपने नाम बता दिया, अब नाम के हिसाब से अपने को याद रखना है, बस ये बात समझ में आ गया। अब इस पर चर्चा करना है कि v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as को जो तुम्हें पास है उसको सॉल्व करना है बाई कैलकुलस मेथड, बहुत ही आसान सवाल, बाई कैलकुलस मेथड को इसको रिलेट करना है भाई, आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं भाई, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा चीजों का चेंज आएगा, दिमाग अपने आप खुल जाएगा, ठीक है। अब ऑब्जर्व करिएगा भाई, ऑब्जर्व करिएगा बेटा, ऑब्जर्वेशन में कमी नहीं होनी चाहिए, सर क्या ऑब्जर्वेशन करूं, सबसे पहले इसका नाम बता, इसका नाम क्या है, तो तुमने बताया था ना पोजीशन, क्या बताया था, पोजीशन वेलोसिटी बताया था क्या, हाँ भाई पोजीशन वेलोसिटी बताया था। कैसे भी कर पोजीशन वेलोसिटी बना दे, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन तैयार कर ले, जैसे पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन तैयार हो जाए काम हो जाएगा। भाई देख, वेलोसिटी इज द मेन पार्ट, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है एक्सेलरेशन है, एवरीवन नोस, वेरी गुड। पोजीशन और वेलोसिटी का एक रिश्ता सोच जल्दी से, तेरी मर्जी, ए से शुरू करते, ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, dv अपॉन dt होता है ना भाई, ठीक है। लेकिन अपने को क्या बनाना है, पोजीशन वेलोसिटी बनाना है, राइट। तो कई लोग यहां से भी शुरू करेंगे तो भी आंसर आता है, ठीक है, ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, कई लोग इस तरह से भी करेंगे तो भी आंसर आएगा, मेरी बात सुनना। नहीं तो तुम अगर उस डाटा से करना चाहते हो जो तरीके से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर वैसे करना चाहते हो तो उसमें कोई बुराई है नहीं। तो क्या है सर उसमें कहानी को ध्यान सुनना है और चीजों को समझना है बच्चे। कहानी में क्या है गुरु, कि पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन है, तो पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, एक काम कर, जो पहले जो लिख दिया उसी को आगे बढ़ा ले, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेलरेशन होता है क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। कुछ भी कर, कैसे भी करो, कहीं ना कहीं चीजों को रिलेट करो। इसके साथ तुम्हें रिलेशन क्या जोड़ना है कि dx और dx से मल्टीप्लाई करना, मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो dv अपॉन dx लिख सकते हो, इंटू dx अपॉन dt लिख सकते हो, कुछ नहीं किया मैंने, हेराफेरी इधर से किया। जैसे मैंने dv अपॉन dx और dx अपॉन dt लिखा तो क्या मैं a लिख सकता हूं। और भाई देख dx अपॉन dt होता क्या, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट टाइम होता क्या, वेलोसिटी, मानते हो नहीं मानते, और dx इधर भेजते। जैसे तुम इधर लेके जाओगे तो अपने पास a इज इक्वल्स टू क्या बना, dv अपॉन dx, उसको तो मैंने छेड़ा नहीं, मैंने बोला इसको छेड़ दो, dx अपॉन dt क्या होगा, वेलोसिटी, कोई दिक्कत नहीं, dx इधर भेज दो, a dx इज इक्वल्स टू v dv, कोई दिक्कत नहीं गुरु, समझ गए मेरी बात को आप लोग, मेरी बात को, अगर नहीं समझे तो मैं एक और तरीके से बता दूं। जैसे ये डाटा आपको दिखा, इंडिकेट कर डालो, इंडिकेट करने के टाइम पे कुछ ऐसा इंटीग्रेशन करोगे, राइट। dv के लिए जो इंटीग्रेशन लोगे क्या लोगे, u से v लोगे, राइट। dx के लिए क्या लोगे, 0 से x लोगे, राइट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट बाहर निकालोगे, राइट। dx लिखोगे, फिर 0 से x लिखोगे, एम आई राइट। यहाँ पावर क्या है 1, तो तुम इसको लिखोगे v की पावर 2 अपॉन 2, और लिमिट क्या लगाओगे u से v, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं गुरु। अब इसका कंक्लूजन पे आता हूं, मैं दूसरा मेथड से भी करके दिखाऊंगा, क्योंकि अब तो ये बात उठ चुकी है कि भाई करना है तो करना है। तो भाई देखना, अब इसमें देखना dx का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, x, लिमिट क्या लगेगा 0 से x, ठीक है, इज इक्वल्स टू अपर लिमिट क्या होगा v स्क्वायर, लोअर लिमिट क्या होगा u स्क्वायर अपॉन 2। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ चुके होंगे। इसमें भी ax आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। इधर भेजोगे तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax, ये तो चाहिए था तुमको, है ना। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, u स्क्वायर प्लस 2ax, इसी को x को ही तो तुम s कहते हो, बन गया, सिंपल है। मेरे दिमाग में क्या चल रहा था जानते हो, पोजीशन वेलोसिटी चल रहा था, मैं चाह रहा था कुछ इस तरह से खेल खेलूं, पता नहीं गलत होगा सही होगा मुझे नहीं पता, ट्राई कर रहा हूं। पोजीशन x से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, पोजीशन वेलोसिटी, तो पोजीशन और टाइम से एक रिश्ता बना देते हैं, ऐसा सोच रहा था मैं, उसको वेलोसिटी लिखने का सोच रहा था।
फिर मैं ऐसा सोच रहा था ऊपर नीचे डीवी डीवी का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कुछ ये सब सोचने की कोशिश कर तो रहा था मैं, ठीक है। उसके बाद मैं ये सोच रहा था dx अपॉन dv ऐसा करने का सोच रहा था मैं, शायद गलत हो जाता, पता नहीं, देखता हूँ। dv अपॉन dt करता मैं, dx अपॉन dt वेलोसिटी होता। अरे भाई बन जाता यार, बन गया बन गया, देख देख देख, dx अपॉन dt क्या होता, सोच के देख, ये वेलोसिटी होता, ठीक है, v dv होता, तो इधर भी तो v dv हो जाता। थोड़ा सा और दिमाग लगा, थोड़ा सा और दिमाग लगा ले। dx अपॉन dt के साथ अगर खेलते हो तो क्या मैं ऐसे लिखता हूँ dx अपॉन dv इंटू dv अपॉन dt, ठीक है गुरु, ठीक है। dv अपॉन dt क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, हाँ सर होता तो है। क्या मैं लिख सकता हूँ dx अपॉन dv इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, लिख लो सर, आपके घर की खेती है, लिख लो, dv उधर भेज दो, v dv। अरे यार आगे भाई, आगे 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 भाई आगे, देख देख देख, दोबारा आगे, देखा भाई, फिजिक्स में ना बुद्धि लगाओ यार, दोनों तरफ से डेरिवेशन हो गया। अब तुम यहां से भी करोगे ना, v इक्वल dx अपॉन dt से भी करोगे ना, तो भी आंसर आएगा। पोजीशन टाइम इंटीग्रेट मार दो दोनों तरफ, फिर से इंटीग्रेट करोगे, u से v करोगे, इसको कहीं ना कहीं 0 से x करोगे, फिर से तुम देखोगे इसको जब सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं आएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, उधर सॉल्व करो तो ये आएगा ax, जब सॉल्व कर लोगे तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2ax। भाई साहब समझ गए, तुम खेल समझ गए भाई, चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, आंसर आना था आ गया, ठीक है भाई। बिना पानी पिए, पूरा फीवर है फिर भी पूरा मेहनत के साथ तुमको पढ़ा रहा हूं, बस तुम लगे रहो भाई, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है आप जीतेंगे जरूर। ओके, अब मेरे बच्चे लास्ट इक्वेशन बचा है जिसको कहते हैं फोर्थ इक्वेशन मोशन, तो हम लोग लिखना चाहेंगे इसको कि प्रूफ प्रूफ, ठीक है, एसएन इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। भाई इसको सीखने वाला चीज है, इसको कहते हैं फोर्थ इक्वेशन मोशन, ठीक है, फोर्थ इक्वेशन मोशन, ठीक है, आराम से देखना मजा आएगा, ठीक है। नाम से इसको ही पकड़ना है, नाम से इसको ही पकड़ना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन सेकेंड, क्या नाम है बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन सेकेंड, इन एन सेकेंड। बहुत आसान यार, हलवा है हलवा, टफ लगता है बच्चों को, पता नहीं क्यों। देखो अगर तुम एन डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, एन डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, मान लो थोड़ा देर के लिए एन टाइम पर एन डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, एन टाइम पर एन डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, अगर मैं तुमसे पूछूं ठीक इससे पहले तुम कहां थे, ठीक इससे पहले तुम कहां थे, तो तुम, अगर तुम्हें डिस्टेंस पता नहीं तो तुम क्या बोलोगे, एन माइनस वन टाइम पर मैं एस एन माइनस वन टाइम पर था, एस एन माइनस वन डिस्टेंस ट्रेवल किया था। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना बेटा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, इसको हम लोग एसेंथ कहते हैं, और एसेंथ इक्वल्स टू जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो क्या किया जाता है, एस एन माइनस वन किया जाता है, बस इस बात को ध्यान रखना। एसेंथ जब भी निकालना पड़ता है तो एस एन माइनस एस वन यूज किया जाता है, ठीक है। इस कंसेप्ट को याद करते हुए, दिमाग में रखते हुए हम लोग आगे पिक्चर को बढ़ाएंगे, ठीक है। अब डेरिवेशन पे ऑब्जर्व करेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे, छोटा सा डायग्राम बना लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। तो ऑब्जर्व करिएगा बेटा, मजा आए तो कमेंट थोड़ा सा करना जरूर, ठीक है, अगर पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा मेरे साथ। बच्चे ध्यान देना, डिस्टेंस टेबल, फिर से डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। हाँ सर याद आ गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल वेलोसिटी, वी नो दैट, बहुत अच्छी बात, वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट, आहा वी नो दैट, ठीक है। क्या मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके dx इक्वल्स टू vdt ले सकता हूँ, हाँ गुरु लिख सकते हो, क्योंकि तुम्हें डिस्टेंस चाहिए, हाँ अच्छी बात बेटा। यहाँ पे ना जो टाइम जो है ना, ये जो टाइम है, इस बार टाइम को, इनिशियल टाइम को t1 को इस बार हम लोगों को कहीं ना कहीं n-1 मानना है, t2 को n मानना है। टाइम का फंक्शन n से रिप्रेजेंट किया गया है, टाइम का फंक्शन किससे रिप्रेजेंट किया गया, n से रिप्रेजेंट किया गया। नाउ dx को इंटीग्रेट मार दो, ठीक, और vdt को भी इंटीग्रेट मार दो, ठीक। यहाँ फंक्शन क्या है dt, तुमको टाइम के लिए क्या सिखाया, इनिशियल टाइम क्या है n-1, फाइनल टाइम क्या है n, तो लिमिट क्या होगा, लिमिट क्या होगा बेटा, ठीक है। लिमिट अगर मैं ऑब्जर्व करवाऊं मैं आपको, तो लिमिट जब रिप्रेजेंट करेंगे तो एक तरफ लिमिट लिखोगे n-1 से लेकर कहां तक जाओगे n तक, क्योंकि यहां फंक्शन क्या है dt। x के लिए लिमिट क्या रहेगा, इनिशियल sn-1 से लेकर कहां तक चलोगे sn, dx से इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा x, ठीक है, लिमिट इनिशियल sn-1 से लेकर sn तक, ठीक है। मैंने बताया ना, ये डिस्टेंस का लिमिट है, ये डिस्टेंस का लिमिट है, एक तरीके से तुम इसको मान लो x2, और ये जो डिस्टेंस का लिमिट है इसको मान लो तुम x1, कंफ्यूज होने वाली बात है ही नहीं, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड, दैट शुड बी sn, उससे ठीक पहले sn-1, ओके। जब मैं इसको रिलेट करता हूं तो v के वैल्यू तुमको पुट करना पड़ेगा u प्लस at, जैसे पहले करते थे, ठीक है। साथ में क्या लिखना पड़ेगा dt, और लिमिट क्या है n-1 से n, बने रहने दो, इसमें पुट कर दो
एस एन माइनस वन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दिया गुरु। ठीक है, अब इसको थोड़ा तोड़ लो, यू डी टी प्लस ए टी डी टी, यू डी टी प्लस ए टी डी टी लिमिट क्या है, एन माइनस वन से एन, एन माइनस वन से एन। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है, बताओ जल्दी से बताओ। बड़ा आराम से सॉल्व क्यों, थोड़ा वीडियो स्लो कर लेना, नहीं समझ में आया तो बात कर लेना यार, आकर के मिल लेना यार, नहीं तो सवाल कर लेना, मेल कर देना, कैसे भी कुछ भी करो, पूछो सवाल। ठीक है बच्चे, अब देखना एस एन माइनस वन अभी सिखाया था क्या होता है, एस एन होता है ना, तो क्या मैं इसकी जगह पे डायरेक्टली लिख नहीं सकता क्या, एस एन लिख लो सर, आपकी घर की खेती है, लिख लिया। अब देख यू डी टी, यू बाहर, डी टी लिमिट क्या है, एन माइनस वन से एन, ओके ओके, ए बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, ठीक है ठीक है, एन माइनस वन से एन बार। अब आंसर लिखने का वक्त आ चुका है, ध्यान देना, जब मैं एस एन लिखूंगा, ठीक है, तो यू डी टी का इंटीग्रेशन टी, एन माइनस वन से एन, ओके, प्लस ए टी डी टी का इंटीग्रेशन टी की पावर स्क्वायर अपॉन टू, एन माइनस वन से एन। अच्छा, एक बार लिमिट पुट करो, जब मैं लिमिट पुट करता हूं गुरु, तो u ब्रैकेट में क्या आएगा, n माइनस ऑफ माइनस n माइनस वन, मानते हो कि नहीं मानते हो, मानते हो कि नहीं मानते हो, अपर लिमिट n माइनस ऑफ n माइनस वन, लोअर लिमिट, राइट, ओके, फिर प्लस, फिर a, फिर से इसको सॉल्व करो, अपर लिमिट क्या होगा, n का स्क्वायर माइनस ऑफ n माइनस वन का स्क्वायर अपॉन टू। ठीक, थोड़ा ठीक से लिखो उसको, u आगे बात, जैसे तुम देखोगे n माइनस एन प्लस वन, ओके ठीक है कोई दिक्कत नहीं सर, प्लस ये टू को बाहर ले आओ, ए बाई टू। अब ये जो ब्रैकेट में सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व करो, एन स्क्वायर माइनस ऑफ एन माइनस वन का होल स्क्वायर को सॉल्व कर लो। अब आंसर आने का वक्त आ चुका है बॉस, थोड़ा सा मैं इसको समझाने के लिए ऊपर लेके जा रहा हूं, फिर चीजों को सिखा दूंगा तो अपने आप तुमको आइडिया मिल जाएगा कर क्या रहा था मैं। ध्यान देना यहाँ पे, बस ऑब्जर्व करते रहना मैं जो कर रहा हूं, ऑब्जर्व करते रहना। अब ये देखियो, u एक से एक कट गया, इंटू वन, ओके दैट मस्ट बी इक्वल, ओके, प्लस a बाई टू, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, a का होल स्क्वायर, a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, ओके 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 सर, ओके ब्रैकेट को सॉल्व करो जल्दी से, u प्लस यू वन जा यू, a बाई टू, एन स्क्वायर माइनस वन प्लस टू एन, ओके, कटा कटा, क्या बचा, ओवरऑल जो आंसर बच रहा है सर एस एन इक्वल्स टू जो निकलने जा रहा है हम लोग का u प्लस ए बाई टू, और ध्यान से देखो टू एन पॉजिटिव में है, पहले लिख दिया, माइनस वन बाद में है। इस तरह से हमारा ये इक्वेशन क्या होता है बेटा, ड्राइव होता है। थोड़ा सा ध्यान से देखने के ऊपर है, किस तरह से तुम ऑब्जर्व कर पाते हो, किस तरह से चीजों को लिख पाते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरह से एनालिटिकली समझना है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा, आराम से स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, और एक एक चीजों को देखो और लास्ट तक चलो। उम्मीद करता हूँ चारों इक्वेशन बड़े मजे से मैंने सिखाया, थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लिया, लेकिन आज रात जो मैं आपको सिखाया हूँ समझाया हूँ, उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिस करोगे तो थर्ड चैप्टर मोशन एंड स्ट्रेट लाइन के सारे क्वेश्चन उखाड़ के फेंक दोगे क्लास 11th में, और जब से क्लास 11th में अच्छे से पढ़ोगे तो उम्मीद करता हूँ दुनिया का कोई सा भी एग्जाम हो आप क्रैक कर सकते हो, यू हैव अ पोटेंशियल। ठीक है, आप हो तो मैं हूँ बच्चों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे क्लास, थैंक यू।